सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है आप लोगों के लिए। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से लेकर 2010 तक का ये सारा का सारा क्वेश्चन है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हुआ है कि एक ही साल में 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हो 2020 में 3 क्वेश्चन आ गए हैं, इवन 3 नहीं 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप लोगों को काफी अच्छे से करना पड़ेगा। बाय द वे ये सारे क्वेश्चन तो एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 अभी डिस्कस करता हूं और पार्ट 2 मैं थोड़ा बाद में कर दूंगा। ओके, नाउ सी, इस आपके पास ये पहला क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2021 का। क्या कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर x लेट GIF of x denote the largest integer less than or equal to x. If I equal to 0 to 10, GIF of under root 10x upon x plus 1 dx, then the value of 9i is equal to. जितने क्वेश्चन लैंग्वेज है ये सारी चीज आपको पता है। आपको पता है कि GIF of x क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू x होता है, ये बात सही है। ओके, तो हमें ये इंटीग्रल निकालना है और इस इंटीग्रल में GIF of x लगा है। आपको पता है बच्चों कि यदि आपके पास ये GIF of x dx का कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे डील करते हैं इसको। मान लो 0 से n तक लिखा, इसको ब्रेक करते हैं, इस पूरे GIF of x को ब्रेक करते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स पे। कहां पे? इंटीग्रल पॉइंट जहां पर ये x इंटीजर हो जाता है। पता है ना कि 0 से 1 GIF of x dx करते हैं, फिर यहाँ पर हम 1 से 2 GIF of x dx करते हैं बच्चों, फिर यहाँ पर 2 से 3 GIF of x dx करते हैं। तो ये देखना होता है कि जो बॉक्स के अंदर में जो फंक्शन है वो कहां कहां पर इंटीजर हो रहा है, वो कहां कहां पर इंटीजर हो रहा है, हमें उस पॉइंट पे इसको ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर में रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 है बच्चों। यहाँ पर बॉक्स के अंदर में क्या है, रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 है। तो आपको ये भी अब ये देखना होगा कि रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 ये किस किस पॉइंट पे इंटीजर होता है। यहां पर हमें बच्चों ये देखना होगा कि रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 ये किस किस पॉइंट पर इंटीजर होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। एक तो रूट के अंदर है, ऑब्वियस ही बात है कि रूट के अंदर तो निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो तो निगेटिव नहीं होगा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी। इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो इसकी इंटीग्रल 10x अपॉन x प्लस 1 को आप 1 करोगे तो रूट ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 1। हमें देखना है कि इसका रूट के साथ हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ पर जो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए वो रूट के साथ चाहिए। ये एक हो गया। वैसे देखा जाए तो 10x अपॉन x प्लस 1 की एक इंटीग्रल वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेकिन ये 2 लिखने से बच्चों को कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि हमें 10x अपॉन x प्लस 1 का नहीं बल्कि रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल वैल्यू देखना है। यदि हम 10x अपॉन x प्लस 1 को 2 पुट करते हैं तो रूट ऑफ 2 हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो 2 ना पुट करके हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम इसका अगला इंटीग्रल वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका 4 ले लेते हैं। ठीक है, देखो 4, क्योंकि 10x अपॉन x प्लस 1 को आप 4 लोगे तो रूट के अंदर में 2 चला आएगा। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 10x अपॉन x प्लस 1 को अब मैं 5 नहीं लूंगा, 6 नहीं लूंगा, 9 ले लूंगा। 9 क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 9 को रूट के अंदर डाला, रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3 हो गया बच्चों। हमें रूट से बाहर आना है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा, हालांकि मैं और भी वैल्यू ले सकता हूं, इसके बाद मैं 16 ले सकता हूं, 25 ले सकता हूं, लेकिन हमें 0 से 10 के अंदर आना है। x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 10 के अंदर। तो अब यहाँ पर बच्चों ये देखना पहले कि x क्या क्या आता है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको x मिलेगा 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो 10x इक्वल टू हो गया बच्चों x प्लस 1। इसको इधर लेकर आओ तो 9x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाता है बच्चों 1 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10x इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये 4x प्लस 4। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ
10x माइनस 4x, ये 6x इक्वल टू 4 हो गया बच्चों, तो x इक्वल टू ये 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10x इक्वल टू 9x प्लस 9, ये x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या हो गया 9 आ गया, 9 तक आप पहुंच गए। यदि मान लो एक और इंटीग्रल वैल्यू की मैं चाहत रखता हूं 10x अपॉन x प्लस 1 को, मैंने क्या किया 9 के बाद सीधा हमें 16 पुट करना पड़ेगा कि रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 हो जाता है। यहां पर आप क्या पुट करोगे 16, x आ जाएगा निगेटिव, देखो x आ जाएगा बच्चों आपका क्या निगेटिव माइनस 6x इक्वल टू 16, x आ गया निगेटिव, नहीं चाहिए हमें x की वैल्यूज को 0 से 10 में रखना है, मींस हम 9 से आगे वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, इसको हटा दिया मैंने, तो इसको यहां पर मैंने क्या किया अब हटा दिया। नाउ सी, सो अब इस इंटीग्रल को मैं कैसे ब्रेक करूंगा ये देखिए, तो i जो होगा बच्चों 0 से लेकर 1/9, अब आप बताइए कि 0 से लेकर 1/9 में इस GIF की वैल्यू क्या होगी, तो देखो बच्चों x इक्वल टू 1/9 पे ये GIF 1 हो जाता है और x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 1/9 में ये GIF 0 हो जाएगा क्योंकि अंदर वाले फंक्शन 1 से छोटा हो, 0 से लेकर 1/9 में अंदर वाला फंक्शन 1 से छोटा होगा, तो इसका GIF हो जाएगा 0 इंटू dx प्लस, अब 1/9 से मैं 2/3 लूंगा, तो 1/9 पे अंदर वाला फंक्शन क्या है 1 है, तो GIF इसका 1 हो गया। x इक्वल टू 2/3 पुट करोगे तो अंदर वाला फंक्शन 4 है बच्चों, तो GIF क्या हो गया 2। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि 1/9 से लेकर 2/3 में GIF की वैल्यू 2 हो रही है, सॉरी 1 हो रही है 1, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 होगा, ऊपर वाले पॉइंट पे 2 होगा, हमें देखना है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो GIF यहाँ पर 1 इंटू dx प्लस, अब देखो 2/3 से लेकर x इक्वल टू 9 तक जाएंगे, 2/3 से x इक्वल टू 9 तक इस GIF की वैल्यू क्या होगी, 2/3 पुट करते ही ये GIF 1 हो जाता है, सॉरी 2 हो जाता है, x को आप 2/3 पुट करोगे अंदर वाला 4 बन जाएगा, तो GIF ऑफ अंदर वाला 4 बनेगा ना, तो रूट ऑफ 4 क्या चलाएगा 2। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 2/3 पर ये 2 बनता है GIF और 9 पुट करने पर ये 3 बनेगा, देखो 10x अपॉन x प्लस 1 को आपने अंदर में 9 पुट किया है, तो रूट ऑफ 9 ये आपको 3 देगा और GIF ऑफ 3 क्या होता है 3। तो आप ये कह सकते हो कि 2/3 से 9 के इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में है, तो GIF क्या होगा इसका 2 इंटू dx, 2dx। और इसके बाद अब आप आगे बढ़ोगे, देखो यहां पर आपका 9 ले लिया आपने, हियर यू गॉट 9, और 9 से लेकर 10, 9 से लेकर 10, 9 से 10 के बीच में, क्योंकि हम x को यहां पर 10 से आगे नहीं डाल सकते, x को बच्चों यहां पर हम 10 से आगे नहीं डाल सकते हैं, तो 9 से लेकर 10 में इस GIF की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है 3dx। क्यों बता दूंगा फिर से, ओके 9 पुट करने पे क्या आ रहा है 9 पुट करने पे 3 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाओगे 10 ले जाओगे तो 3 से बड़ा होगा, रुक जा पहले चल जाएगा आलू को भी टमाटर को, ठीक है आवाज आ रही है क्या बच्चों बाहर से? नो सर बिल्कुल नहीं आ रही। ओके देखो ये 9 से 10 ये 3dx, और अब इसको क्या करो आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 कहानी खत्म, dx को इंटीग्रेट करोगे x आएगा लोअर लिमिट 1/9 अपर लिमिट 2/3, ये 2 dx को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर x आएगा लोअर लिमिट 2/3 अपर लिमिट यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 dx को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा ये 9 से आपका 10 हो गया, एंड नाउ पुट द वैल्यू, सो 2/3 माइनस 1/9
ये 2, और देखो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर 9 है, तो 9 माइनस ये आपका 2/3 हो गया, प्लस ये 3 इंटू अपर लिमिट 10 और ये -9 हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, तो 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 प्लस ये रहा 2, 9 3 जा 27, 27 माइनस 2 ये 25/3 हो गया, प्लस यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और एलसीएम में तो पूरा का पूरा एलसीएम लिया, 9 और 3 का एलसीएम 9 हुआ। 6 माइनस 1 ये 5 प्लस देखो यहां से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 25 6 जा 150 प्लस ये 27, इसको सिंप्लीफाई करोगे 182/9 चला आया। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, 9 टाइम्स आई इज इक्वल टू, यहां पर आप ये कह सकते हो कि आई की जो वैल्यू आई है बच्चों 182/9 आई है, दिस इंप्लाई 9i इक्वल टू 182। ये आपका आंसर है। तो देखो ये एडवांस क्वेश्चन था, लेंदीपन कम होगा, लेंदी कम था लेकिन ट्रिकी ज्यादा था। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ लुक हियर, ये है बच्चों आईआईटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2021 में आप देख सकते हो कि बैक टू बैक, लेट मी टेल यू, इसमें 2 पार्ट पूछा गया था, तो एक पार्ट थोड़ा आसान था, मैंने आपको जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर कि लेट जी आई इक्वल टू π/8 से 3π/8 टू आर, मतलब इसका ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। एफ इक्वल टू π/8 से 3π/8 ये डोमेन और ये इसका कोडोमेन। बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, बी फंक्शंस सच दैट gx इक्वल टू 1, g1x इक्वल टू 1, g2x equal to modulus of 4x minus pi and fx equal to sin square x for all x belongs to π/8, 3π/8. Define SI equal to π/8 to 3π/8 fx into gif of g of ix dx I equal to 1 to in the value of 48s2 upon pi square is equal to। इसमें एक और क्वेश्चन था जहां पर 48s1/pi square पूछा था, तो s1 निकालना काफी आसान है, वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आया जिसमें s2 निकालना है। सो 40s2 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मेन काम क्या है इस क्वेश्चन का, s2 निकालना। एक बार आपने s2 निकाल लिया तो काम खत्म। s2 कैसे निकलेगा, देखो ये si है, si कहां से कहां बच्चों, π/8 से 3π/8। अब i को रिप्लेस करो 2 से, तो s2 हो जाएगा कहां से कहां बच्चों, यहां पर ये π/8 से लेकर 3π/8, ये रहा आपका fx, ये रहा g2x dx, दिस इज योर s2। g2x आपके पास क्या दे रखा है, fx है sin स्क्वायर x, यहां पर आप लिखोगे π/8 से लेकर 3π/8, fx है sin स्क्वायर x। रही बात g2x की, ये देखो g2x क्या है, मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई है। आप एक काम करो, जहां जहां x है वहां वहां मॉडुलस ऑफ, मतलब g2x के प्लेस पे क्या डाल दोगे, मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई dx। दिस इज योर s2। देखो बगल में साइन स्क्वायर एक्स है, एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, दूसरा यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए कि एक ट्रिग्मेट्रिक हो एक अलजेब्रिक हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा है, यहाँ पर आप लोग क्या करना, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो ताकि ये ट्रिग्मेट्री वाला पार्ट खत्म हो जाए। क्वेश्चंस की बनावटी ऐसी होती है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, आप यहाँ पर लगाओ किंग्स प्रॉपर्टी, ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर ऐड करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपका 1 हो जाएगा। तीन चीजों को ध्यान में रखना है, किंग्स प्रॉपर्टी में हमेशा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाता है, तो इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी के थ्रू। s2 इक्वल टू क्या है, π/8 to 3π, इसको मैं 1 मान लेता हूं। यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी लगाया जाए, यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, तो यहां पर मैं लिखूंगा s2 इक्वल टू π/8 से लेकर 3π/8 फ्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर। यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा a प्लस बी
माइनस एक्स 4 टाइम्स, ये रहा आपका बच्चों ए प्लस ये बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहां पर जस्ट वेट पाई भी है तो ये माइनस पाई, इसका मॉड लगेगा और ये आपका ब्रैकेट क्लोज dx हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। सो यहां पर आप लिख सकते हो पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8। देखो ये पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 ये पाई बाई 2 बन जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स रहा। ये मॉडुलस ऑफ ये 4 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, ये आपको बनेगा ये पाई बाई 2 बनेगा बच्चों यहाँ पर। तो पाई बाई 2 ये रहा माइनस एक्स, ये माइनस पाई और यहां पर ये dx हो गया। ठीक है, नाउ लुक हियर। सो पाई बाई 8 से लेकर ये हो गया बच्चों 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8, दिस इज योर कॉस स्क्वायर एक्स। अंदर ये 4 मल्टीप्लाई करो तो मॉडुलस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और अंदर इस 4 को मल्टीप्लाई करो मॉडुलस ऑफ, सो ये 2 है, सो 2 4 जाए ये 2 पाई माइनस 4x, और ये रहा माइनस पाई और यहां पर ये dx। सो नाउ यू कैन राइट हियर पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 पाई माइनस पाई तो पाई माइनस 4x, और यहां पर हो गया dx। बच्चों आपके पास मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, b माइनस ए लिख सकते हो, क्योंकि मॉड है ना तो निगेटिव अंदर में हो पॉजिटिव वैल्यू क्या रह जाएगी, बाहर में सेम आएगी। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको वापस क्या करो 4x माइनस पाई लिख दो dx। a माइनस बी है तो मैंने इसको b माइनस ए कर दिया h2, और यहां पर आप क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों को ऐड करो 1 प्लस 2 करो, तो 1 प्लस 2 करोगे बच्चों तो h2 और h2 ये मिलके हो जाएगा आपका 2 टाइम्स h2। ये पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8 ऐड करोगे तो मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई सिर्फ बचेगा। क्यों, ये बात मैं समझाता हूं। देखिए 4x माइनस पाई यहां पर है, बगल में कॉस स्क्वायर एक्स है। 1 में भी क्या है 4x माइनस पाई, बगल में साइन स्क्वायर एक्स। ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, देखो मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से आप 4 बाहर निकाल लीजिए। 4 बाहर निकाल लेंगे तो पाई बाई 8 से लेकर ये रहा 3 पाई बाई 8, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 dx हो जाएगा। और इसका एक ग्राफ प्लॉट करो, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहां पर, देखो ये रहा y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 ग्राफ कैसा होगा, जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस a का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है। Yes. पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट ए होता है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट आपका होगा बच्चों पाई बाई 4। तो हमें इसको इंटीग्रेट कहां से करना है, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 छोटा है ना, तो पाई बाई 8 कहीं यहां पर लाई करेंगे, पाई बाई 8 कहीं यहां पर लाई करेगा। 3 पाई बाई 8, देखो एक आपके पास पाई बाई 4 है, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई 8, और अपर लिमिट क्या है 3 पाई बाई 8। तो 3 पाई बाई 8 बच्चों यहां पर बाहर निकल के चला आएगा, ये 3 पाई बाई 8। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना है मुझे पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8। एक्चुअली में क्या करना है, हमें इस एरिया को निकालना है, इस एरिया को निकालना है, जो एरिया यहां पर बना उसको निकालना है। क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व एक्स के ऊपर है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू वही होगी जो इस एरिया की वैल्यू होगी। इज दैट ओके? लेट अस कैलकुलेट दिस एरिया। ये पाई बाई 8 है ना,
अब बताना ये है कि पाई बाई 8 पुट करने वैल्यू क्या आएगी। यहाँ देखो x को पुट करो पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4 करोगे, मॉड लगा दोगे, ये आपको पाई बाई 8 मिलेगा। फिर 3 पाई बाई 8 पुट करने वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये हो गया बच्चों आपका 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4 करोगे, ये भी आपको पाई बाई 8 ही देने वाला है, ये भी आपका पाई बाई 8। ये डिस्टेंस निकालो, यहाँ पाई बाई 8 से लेकर पाई बाई 4, ये भी आपको पाई बाई 8 मिलेगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या मिलेगा, पाई बाई 8। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है, जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का है। सो नाउ यू कैन सी हियर कि पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8 जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो, मॉडुलस ऑफ x minus pi by 4 dx, this is actually equal to 2 times, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, लेकिन दोनों ट्रायंगल का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, बेस लेंथ हाइट बिल्कुल सेम है, तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का लेंथ ये रहा पाई बाई 8 और हाइट का लेंथ यहाँ पर रहा बच्चों पाई बाई 8। सो यू कैन सी हियर पाई स्क्वायर बाई 64, पाई स्क्वायर बाई 64, ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया आया, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ये चीज आपको यहां पर पुट करनी है 2s2। सो 2s2 की वैल्यू क्या है, सो 2s2 इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर बाई 64। तो यहां पर क्या होगा, 4 से कटेगा 16, ये 2 डिवाइड होगा, यहां पर s2 बराबर हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई 32। मीन्स कि ये जो इंटीग्रल s2 दिख रहा है आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम में s2, तो s2 की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाई 32। आपको क्या निकालना है, 48 s2 पाई स्क्वायर। तो 48 s2 पाई स्क्वायर का मतलब 48 बाई पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 32। पाई स्क्वायर कटा, सो 48 बाई 32, 16 3 जा एंड 16 2 जा, 1.5 इसका आंसर आया। आंसर इज व्हाट, 1.5। इज दैट ओके एवरीबॉडी, प्लीज टेल। Yes. इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 2021 में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार क्या करो, इस पैसेज को रीड करो। क्या लिखा है, लेट f1 0 टू इन्फिनिटी टू r, मतलब डोमेन 0 टू इन्फिनिटी और कोडोमेन का एंटायर रियल नंबर f1 ये रहा, एंड f2 0, इन्फिनिटी टू r बी डिफाइंड बाय f1 x इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x j इक्वल टू 1 टू 21 t माइनस j के पावर j dt x ग्रेटर देन 0, एंड f2x equal to 98 x minus 1 to the power 50 minus 600 x minus 1 to the power 49 plus 2450 x greater than 0, where for any positive integer n and real numbers a1 a2 an I equal to 1 to n ai denotes the product of a1 a2 n। ये पाई है, देखो ये पाई आपको पता है ना, पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। Let mi and ni respectively denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima of the function f(i). f(i) मतलब i को 1 पुट करोगे तो f1 के बारे में बात होगी, और i को 2 पुट करोगे तो f2 के बारे में बात होगी इन द इंटरवल 0, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ ये क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं ऐसे ब्रीफ करता हूँ। देखो आपके पास 2 फंक्शन है f1x f2x, ठीक है। तो f1x का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, f2x का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, दैट्स यही करना है। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। चलो निकालते हैं। देखो ये पहले क्या लिखा है, 6m2 प्लस 4n2, तो n2 n2 किसके लिए बना है, f2 के लिए बना है। m2 n2 किसके लिए बना बच्चों, वो f2 के लिए बना है। इसका मतलब कि पहले हमें फंक्शन f2 पे काम करना पड़ेगा। mi मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ni मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो m2 मतलब
फंक्शन 2 के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, n2 मतलब फंक्शन 2 के ही टोटल नंबर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन 2 को लेते हैं। फंक्शन 2 यहाँ पर क्या लिखा है, f2x। सो व्हाट इज फंक्शन 2, 98x माइनस 1 के पावर 50, 98x माइनस 1 के पावर 50, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 600x माइनस 1, माइनस 600x माइनस 1 के पावर 49, प्लस 2450, प्लस ये रहा 2450। इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि जब भी आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट्स f2 डैश x इक्वल टू 98 इंटू ये रहा 50 x माइनस 1 के पावर 49 माइनस 600 इंटू ये रहा 49 x माइनस 1 के पावर 48, 2450 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक सम कॉमन हियर, x माइनस 1 के पावर 48 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 1 के पावर 48 बाहर निकाला, ये 98 इंटू 50, ये x माइनस 1, और यहां पर 600 इंटू 49। Here we can see x माइनस 1 के पावर 48, ये रहा बच्चों 98 इंटू 50, और यहां पर हो गया x माइनस 1, 600 इंटू 49। इसको क्या करो, 300 इंटू इसका 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 49 इंटू 2 ये 98 हो जाएगा। So we can write now x minus 1 to the power 48, 98 into 50, ये रहा x minus 1। इसको थोड़ा और करते हैं मॉडिफिकेशन, इस 300 को आप 6 इंटू 50 इंटू 98 कर दो, क्योंकि 50 इंटू 6 क्या होता है, 300 होता है बच्चों। नाउ सो x minus 1 to the power 48, you take common 98 into 50, so 98 into 50 is common, so x minus 1 और ये माइनस ऑफ x minus 1 और ये माइनस ऑफ 6 हो गया। So finally you get 98 into 50, x minus just wait, यहां पर हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 टू द पावर 48, x माइनस 1 टू द पावर 48 और ये बचा आपका x माइनस 7। ये है f डैश x, सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। आप क्या करो, अब इस फंक्शन का साइन स्कीम ड्रॉ करो, इससे पता चल जाएगा सारा कुछ। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 है और ये आपका 7 है। यहां पर पुट करेंगे पॉजिटिव, चूंकि पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से क्या बनेगा माइनस। फिर यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 जहां से आया है वहां पर इवन पावर है तो साइन हो जाएगा रिपीट। तो ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम। आपको पता है ना कि जब डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो लोकल मिनिमा बनता है कि मैक्सिमा, मिनिमा बनता है। मान लो वैसे भी आप कैच नहीं कर पा रहे हो, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लो फंक्शन का, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करोगे। मान लो मैंने कहा कि एक रफ ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 7 से पहले फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करा दिया 7 तक, और 7 के बाद इंक्रीज करा दिया, क्योंकि 7 से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, 7 के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग। तो ये आपका लोकल मिनिमा बनकर चला है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि m2 की वैल्यू 1 होगी, m2 मतलब टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ सेकेंड फंक्शन, और n2 की वैल्यू बच्चों 0 होगी। n2 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन f2। यहाँ पर f2 वाले फंक्शन में तो कोई लोकल मैक्सिमा है ही नहीं। m2 0 n2 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 6 टाइम्स m2 0 सॉरी 6 टाइम्स m2 1 प्लस 4 टाइम्स n2 0 प्लस 8 टाइम्स m2 1 n2 0, आंसर क्या है 6। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, भले इतना लंबा ये डरावना टाइप का लिखा है क्या क्या,
लेकिन यदि आप इसको अच्छे से प्रोसीड करो तो काफी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हालांकि f2x के लिए हमने अभी तो कोई इंटीग्रेशन का यूज किया ही नहीं, ये तो डेरिवेटिव से ही बन गया, इसमें तो इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं होगा। इंटीग्रेशन का यूज होगा बच्चों पहले f1x को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले f1x को थोड़ा खोलते हैं कि लिखा क्या है ये, आते हैं f1x पर। तो f1x ना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने के लिए f1x बराबर क्या लिखा बच्चों, इंटीग्रल 0 to x अंदर प्रोडक्ट पाई लिखा है, प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to 21, j इक्वल टू 1 to 21 t माइनस j के पावर j dt, t माइनस j के पावर यहां पर j और ये रहा dt, ठीक है ना। इसको फिर करते हैं तो 0 to x, पाई का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करते जाना, तो पॉइंट पुट करते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना, पॉइंट पुट करते t फिर -1 के पावर 1, फिर ये t -2 के पावर 2, t -3 के पावर 3 और ऐसे करते करते लास्ट में ये t -21 के पावर 21 और ये आपका हो जाएगा dx। दिस इज द फंक्शन f1x। अब यदि हमें फंक्शन f1x का मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में डिस्कस करना है तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हम इसको किस टेक्निक से डिफरेंशिएट करें, एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट। डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ओके तो डिफरेंशिएट करो। तो f1-x क्या करूंगा, जहां जहां t है वहां x डाल दो, तो x -1, x -2 का स्क्वायर, x -3 का क्यूब और ये हो गया बच्चों आपका x -21 के पावर 21। x को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, जीरो क्या है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो सेकंड वाला पार्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं। अब जो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव बनाई है एक बार क्या करो उसका साइन स्कीम ड्रॉ करो, बस साइन स्कीम ड्रॉ करते ही सारा कुछ आपको दिख जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। लास्ट में क्या होगा आपके पास 21 मिलेगा, फिर यहाँ पर 20 मिलेगा, ये 19 मिलेगा, 18 मिलेगा, 17, फिर ये 16, फिर ये 15 और ये 14 और बीच के सारे पॉइंट्स को जेब का तेज, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इसका साइन स्कीम ड्रॉ करते हो आप यहाँ नोटिस करो, x -1 पावर 1, x -2 पावर 2, x -3 पावर 3, x -4 पावर 4, मतलब जहां पर इवन नंबर है उसका पावर भी इवन और जहां पे ऑड नंबर है उसका पावर भी ऑड। तो 21 ये स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, 21 के पावर में 21 है, मतलब जहां से ये 21 आया है उस पूरे फैक्टर के पावर में 21 ऑड है, ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे प्लस से माइनस। 20 इसका मतलब x -20 होगा और उसके पावर में 20, यहां पर इवन है साइन रिपीट -1, फिर 19 ऑड साइन चेंज, 18 साइन रिपीट, 17 पावर ऑड होगा तो माइनस से प्लस, 16 पावर इवन होगा तो प्लस से प्लस, 15 पावर ऑड होगा तो प्लस से माइनस, 14 पावर इवन तो माइनस से माइनस। इतना काफी है डिसाइड करने के लिए। अब मैं आप लोग पूछना चाहता हूं बस यही आप देख के बताओ कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या। देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा निगेटिव से पॉजिटिव, ये किसका साइन स्कीम है, ये डेरिवेटिव का साइन स्कीम है, ये f' डेरिवेटिव का साइन है। तो जहां पर डेरिवेटिव माइनस से प्लस बनेगा लोकल मिनिमा, जहां पर डेरिवेटिव प्लस से माइनस बनेगा लोकल मैक्सिमा। देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव माइनस से प्लस हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है लोकल मिनिमा है। यहां पर डेरिवेटिव प्लस से माइनस ये लोकल मैक्सिमा है। सो प्लस से माइनस लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस लोकल मिनिमा। देखो यहां पर फिर क्या हो रहा है,
ये थोड़ा सा गलत हो गया, रुको, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये माइनस से प्लस, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है मेरे से, वेट ए सेकेंड, माइनस से प्लस, 18 पे साइन नॉट चेंज, प्लस रहेगा, 17 पे प्लस से माइनस, 16 पे ये रिपीट, फिर ये माइनस से प्लस और ये प्लस से प्लस। नाउ 21 पर मिनिमा, 21 पर आपको मिला मिनिमा, 19 पर मिलेगा बच्चों आपको मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब यहाँ पर n लिख लो। अगला मिनिमा कहाँ मिलेगा? 17 पर, डेरिवेटिव माइनस से प्लस, यहां पर ये मिनिमा। अगला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? प्लस से माइनस, ये रहा आपका मैक्सिमा। नाउ जस्ट ऑब्जर्व ए पैटर्न, सी पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा के बारे में बात करूं तो पहला उल्टा से देखो, 21 आ रहा है, इसके बाद 21 के बाद सीधा 17, देखो 4 का डिफरेंस है बच्चों, 4 का डिफरेंस है। 21 के बाद 17, इसका मतलब अगला क्या होगा? 13 होगा, फिर क्या होगा आपका? 9 होगा, फिर ये 5 होगा और ये 1 होगा। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। और मिनिमा को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? M1 से। तो M1 की वैल्यू यहाँ पर 3 और 3 6 चली आई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में बात करो, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। If I talk about point of maxima, just look here. पहला पॉइंट क्या मिला आपको? 19 मिला। इसके बाद क्या मिला? 19 के बाद सीधे आपको 15 मिल रहा है, यहां भी 4 का डिफरेंस, तो अगला पॉइंट क्या होगा? 11 होगा। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों? 7 होगा और 3 होगा, 3 और 2 5, मतलब n2 की वैल्यू क्या होगी? ये 5 चली आई। So we got the point of maxima, we got the point of मिनिमा। और ये चूंकि आपका फंक्शन 1 का है ना, तो फंक्शन 1 को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर n1 लिखा जाएगा। So m1 represents point of maxima, m1 means point of minima, n1 means point of maxima, and now put the value here and do the calculation. So 2 times m1 कितना आया? 6 plus 3 times n1 5 plus m1 into n1, तो 6 into 5. Now tell me, 6 to 12, ये 15 प्लस 30, अब बताओ तो क्या होगा यहाँ पर? 30 45 प्लस ये 57 आ रहा है, करेक्ट? एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? तो इस तरह देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, पेशेंस रखना है और अच्छे से प्रोसीड करना है, तो क्वेश्चंस के आंसर बच्चों यहाँ पर आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट, आर यू हियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, ये 2020 में, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020 IIT एडवांस। लेट a from R to R, domain be real number, codomain be real number, be a differentiable function such that its derivative f dash is continuous and f of pi equal to -6. f of pi equal to बच्चों यहाँ पर क्या है? -6। if f of 0, pi, ये कैपिटल F, ये था आपका स्मॉल f, यहाँ पर हो गई कैपिटल F। तो कैपिटल F जो है वो 0 से पाई से लेकर R तक डिफाइन किया गया है। क्या लिखा है? fx इक्वल टू कैपिटल fx इक्वल टू 0 to x ft dt, a small ft dt, and if 0 to capital pi, 0 to pi, a small f dash x plus capital Fx cos x dx equal to 2, then the value of f of 0 equal to what? क्वेश्चंस आपके सामने है, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो। दो तरह के फंक्शन है, एक स्मॉल f है, दूसरा कैपिटल f है। स्मॉल f को r to r डिफाइन किया गया है, कैपिटल F को 0 to पाई से R डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर कैपिटल F और स्मॉल f में एक रिलेशन है और यहाँ पर ये दूसरा रिलेशन है। हमें स्मॉल f 0 की वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट्स ट्राई हियर। यहाँ देखो बच्चों, यदि हम इसका आंसर करें तो कैपिटल Fx इक्वल टू क्या लिखा है? 0 to x f of t dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो कैपिटल f डैश x क्या बन जाएगा? जहां टी लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करो, कैपिटल F डैश x क्या बनेगा?
एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको यूज करते हैं बच्चों। तो ये क्या लिखा है यहां पर, 0 टू पाई स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स, और इधर है cos x dx इक्वल टू 2 लिखा है ना। ब्रैकेट को ओपन करो बच्चों, तो 0 से लेकर पाई अलग, ये एफ डैश एक्स, इसको आप क्या करो, ऐसे कर लो, cos x dx अलग कर दिया, फिर ये 0 टू पाई, और यहां पर ये कैपिटल एफ एक्स cos x dx इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया ना। इसको आप क्या करो, ज्यों का त्यों रखो, और यहां पर बाई पार्ट्स लगा दो। यहां पर आप क्या करो, बाई पार्ट्स लगा लो। तो बाई पार्ट्स कैसे लगाओगे, cos x को मान लो u और f डैश x को मान लो v। क्यों, क्योंकि f डैश x को इंटीग्रेट करोगे तो fx बन जाएगा। सो टेक cos x एज u एंड नाउ विल गेट हियर f डैश x dx, फिर माइनस, फिर cos x को डिफरेंशिएट करो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ साइन x, और ये होता है आपका f डैश x dx, और यहां पर हो गया dx प्लस 0 टू पाई ये कैपिटल एफ एक्स cos x dx, दिस बिकम्स इक्वल टू 2। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स मिलेगा, तो यहां पर ये cos x इंटू एफ एक्स, माइनस माइनस प्लस, लिमिट पुट कर देंगे यहां पर अब 0 से पाई, लिमिट कहां है 0 से पाई है, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई एफ डैश एक्स डीएक्स एफ एक्स बना, ये साइन एक्स, और ये रहा बच्चों आपका एफ एक्स, ये रहा dx प्लस 0 टू पाई ये कैपिटल एफ एक्स cos x dx इक्वल टू 2। ओके, यहां पर आप पुट कर लो वैल्यू, तो पुट करोगे तो देखो पाई पुट करोगे तो cos पाई माइनस 1 स्मॉल एफ पाई बन जाएगा, माइनस cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये एफ ऑफ 0 हो गया, प्लस यहां पर फिर से आपको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आप बाई पार्ट लगाओगे तो किसको क्या मानोगे, तो एक काम कर लो, यहां पर आप क्या करो, साइन एक्स को यू मानो और एफ एक्स को भी मानो, साइन एक्स को यू और एफ एक्स को भी, और बाई पार्ट लगा दो वापस, तो साइन एक्स बाहर, इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स, फिर माइनस साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स, लिमिट कहां से कहां 0 टू पाई पुट करेंगे, थोड़ी देर में अभी रहने दो, ये पूरा का पूरा यहां पर dx ही रहेगा, प्लस 0 टू पाई कैपिटल एफ एक्स, वेट 0 टू पाई ये क्या रहा बच्चों, यहाँ पर ये कैपिटल एफ एक्स, और यहां पर हो गया cos x dx, और ये पूरा का पूरा क्या आ गया, यहाँ पर ये 2 चला आया है, ठीक है। नाउ माइनस एफ ऑफ पाई, ये माइनस एफ ऑफ 0, यहां पर लिखो साइन एक्स, और एक बात और देखो, ये स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बच्चों ये कैपिटल एफ एक्स कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम करो, इसको ना कैपिटल एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, और इस पे डाल दो लिमिट 0 से पाई, ये हो गया माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, तो ये रहा आपका cos x, फिर ये कैपिटल एफ एक्स dx प्लस 0 टू पाई ये कैपिटल एफ एक्स cos x dx, दिस बिकम्स इक्वल टू 2। ये पार्ट कटा, तो फाइनली माइनस ऑफ एफ पाई, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, देखो पाई पुट करो अपर लिमिट तो साइन पाई हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट अगेन साइन 0 0, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0, ये कैंसर, आंसर आ गया 2। यहां पर आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ एफ पाई माइनस 2 हो जाएगी। एफ ऑफ पाई क्वेश्चन में दे रखा है, एफ ऑफ पाई क्या है -6 है, नाउ यूज हियर माइनस ऑफ -6 -2, 6 - 2 आंसर आ गया 4, 6 - 2 वी गॉट हियर 4।
इज दैट ओके? एवरीबॉडी Yes, sir. अंडरस्टूड ना? ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, ये 4 चला है। नेक्स्ट 2019 का बच्चों ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है कि इसकी वैल्यू यहां पर क्या। तो क्या करो इसके लिए, इसको मान लो इंटीग्रल आई 0 से लेकर π/2, ये 3 रूट कॉस थीटा है। तो 3 को बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकालो, रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन वंस अगेन रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा, और इसके पावर में क्या कर दिया 5, और ये रहा डी थीटा। इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, यहां पर अप्लाई करो किंग्स प्रॉपर्टी। सो अप्लाई हियर किंग्स प्रॉपर्टी। ये आपका आई रहा, ये 3, ये 0 से π/2, क्या होगा कॉस बन जाएगा साइन। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहां पर, क्या करना पड़ेगा, कॉस जहां जहां थीटा है वहां पर क्या करोगे π/2 माइनस थीटा। सो कॉस π/2 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। सो रूट अंडर साइन थीटा अपॉन ये रहा, कॉस बनेगा रूट अंडर साइन थीटा, साइन बनेगा रूट अंडर कॉस थीटा की पावर 5, और ये रहा डी थीटा। दिस बिकम्स 2। अब दोनों को ऐड करो, 1 + 2 कर दो बच्चों। तो 1 + 2 करोगे आई हो गया 2i, ये रहा 3, 0 से लेकर π/2, रूट ऑफ कॉस थीटा ऊपर प्लस रूट ऑफ साइन थीटा, और नीचे में रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा की पावर 5, और ये रहा आपका डी थीटा। सो 2i = 3 टाइम्स 0 से लेकर π/2। अब इसको इंटीग्रेट करो, रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा ऊपर में है और नीचे में यही है, तो कट जाएगा ये डी थीटा अपॉन यहां पर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा का पावर 4 बन जाएगा। नाउ व्हाट टू डू हियर, रूट ऑफ कॉस थीटा को अंदर से कॉमन ले लो। सो 3 टाइम्स 0 से लेकर π/2, रूट ऑफ कॉस थीटा को यदि अंदर से कॉमन लेता हूं तो बाहर कितना आएगा, रूट ऑफ कॉस थीटा का पावर 4 बाहर। मतलब ये हुआ कि रूट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर चला आएगा। पावर 4 है ना, तो 2 बार स्क्वायरिंग होगी, एक Yes. रूट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायरिंग कॉस बनाएगा, फिर इसकी स्क्वायरिंग कॉस स्क्वायर बनाएगा। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि डी थीटा अपॉन सीधे सीधे कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, कॉस कॉमन लिया है तो साइन अपॉन कॉस, ये 1 प्लस रूट ऑफ tan थीटा बन जाएगा, रूट ऑफ tan थीटा पावर 4। कॉस स्क्वायर के ऊपर ले जाओ, सो 3 टाइम्स 0 से लेकर π/2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बना आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में आ गया 1 प्लस रूट ऑफ tan थीटा के पावर 4। अब यहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एजम्पशन करते हैं। आप क्या करो, tan थीटा को टी स्क्वायर एज्यूम कर लो, tan थीटा को टी स्क्वायर और डिफरेंशिएट करो, तो शेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस बिकम्स 2t dt। सो 2i बिकम्स 3 टाइम्स, थीटा को पुट करो 0, तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है। थीटा को पुट करो π/2, सो tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका 2t dt, और नीचे 1 प्लस t के पावर बन जाएगा 4 बच्चों, 1 प्लस t के पावर 4 बनाइए, क्योंकि tan थीटा का आपने क्या एज्यूम किया, टी स्क्वायर, रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, t होता है। i = व्हाट, 3/2, 0 to infinity। यहां से भी 2 को बाहर ले लो, एक काम करते हैं, यहां से भी 2 को बाहर ले लो, तो 2 t dt अपॉन 1 प्लस, अरे क्या है, 1 प्लस t के पावर 4, t dt अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 हो गया। नाउ ये 2 से 2 कटा, तो i बिकम्स 3, 0 to infinity। यहां पर थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, एक काम करो, t + 1 - 1 कर दो, और यहां पर आप लिखो t + 1 का पावर 4, और ये dt। नाउ सेपरेट हियर, सो 3 टाइम्स 0 to infinity t + 1 अपॉन t + 1
टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन के पावर 4 dt, फिर माइनस 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन टी प्लस वन के पावर 4, ये रहा और ये रहा. नाउ यू कैन राइट हियर 3 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, इसको कैंसिल कराओ तो dt अपॉन ये t प्लस वन के पावर 3 माइनस 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t प्लस वन के पावर 4 dt अपॉन t प्लस वन के पावर 4. नाउ यू कैन से हियर 3 0 टू इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट कर लो ऐसे लिख के t प्लस वन के पावर माइनस 3 dt माइनस 0 टू इन्फिनिटी t प्लस वन के पावर माइनस 4 dt ब्रैकेट क्लोज्ड. 3, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t प्लस वन के पावर माइनस 3 प्लस 1 और ये रहा आपका माइनस 3 प्लस 1, कहां से कहां 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज माइनस ये भी आपका t प्लस वन के पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, कहां से कहां 0 टू इन्फिनिटी. नाउ 3 टाइम्स, अब ये बनेगा आपका माइनस 1/3 1 अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर, कहां से कहां बच्चों 0 टू इन्फिनिटी. ये देखो ये माइनस है, माइनस 3 प्लस 1 ये माइनस 2 बनेगा राइट. माइनस 4 प्लस 1 ये माइनस 3, पहले से माइनस है तो प्लस 1/3 1 अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर, कहां से कहां 0 से इन्फिनिटी. तो ये रहा आपका 3 माइनस 1/2 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे 1 आएगा, प्लस 1/3 इन्फिनिटी पुट करने पे 0, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, माइनस 4 प्लस 1 3 होता है, ये 3 होगा राइट. तो इन्फिनिटी पुट करने पे 0 माइनस 0 पुट करने पे क्या होगा 1 होगा. सो नाउ 3 ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, टेक द एलसीएम यू विल गेट हियर 5 अपॉन 6, ये कटा 5 अपॉन 2 ये 2.5 इसका आंसर चला आया. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, टेल मी, इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? यस सर. सर वो -1 क्या कहां पे एक बार नीचे क्या इशू है? अच्छा ये -3 होगा, -1/3 है. 3 टाइम्स ये देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और ये आपका बच्चों -1 अपॉन 3 होगा यहाँ पर. तो ये रहा बच्चों यहाँ पर -1 अपॉन 3. तो यहां पर करते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन. सो यू गॉट हियर 3 और ये शायद 1 अपॉन 6 बनेगा, 1/2 द आंसर इज 0.5. तो ऐसे ऐसे डेंजरस दिखने वाले क्वेश्चन के आंसर कितने सिंपल आ रहे हैं, 0.5 इसका आंसर आया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल्स, ये 2019 का ही क्वेश्चन, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू 2019 क्वेश्चन. क्या लिखा है, इफ i इक्वल टू 2 to पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस e के पावर साइन x 2 माइनस कॉस 2x देन 27i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी. ठीक है, सो i को ऐसे जूम कर लेते हैं, ये 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4, ये dx अपॉन 1 प्लस e के पावर साइन x. एक बात याद रखो, जहां पर भी डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस दिखे, 1 प्लस a के पावर x दिखे, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करना, क्योंकि ये चीजें इसीलिए दी होती है कि वो कट जाए, न्यूमरेटर आपका क्या होता है कैंसिल हो जाता है डिनोमिनेटर से. सो यहां पर एक बार तो हमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा. इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट मान ली. नाउ यूजिंग किंग्स रूल, यूजिंग किंग्स, यहां पर देखो i इक्वल टू हो गया बच्चों 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर ये पाई बाई 4, यहां पर dx अपॉन
1 प्लस ई के पावर क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे ना, कैसे रिप्लेस करोगे, ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे, ये कटेगा, मतलब एक्स रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, और साइन ऑफ माइनस एक्स बनता है माइनस साइन एक्स। ये 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता है, ये कॉस ऑफ 2x ही रहे। नाउ दिस बिकम्स 2 अपॉन पाई माइनस 4 टू पाई बाई 4, ई के पावर माइनस साइन एक्स है, इसको ऐसे करोगे तो बच्चों ये ई के पावर साइन एक्स ऊपर और ये 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स बन जाएगा, बनेगा ना, कैसे देखो 1 प्लस 1 अपॉन ई के पावर साइन एक्स करेंगे तो ये 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स अपॉन ई के पावर साइन एक्स बनेगा, ई के पावर साइन एक्स आपका ऊपर चला जाएगा, और यहां पर ये 2 माइनस कॉस ऑफ 2x और यहां आ रहा है dx। अब इस स्टेज पर इसको क्या करो आप लोग, सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लो और ऐड करो, तो अब आप 1 प्लस 2 करोगे तो आई आई हो गया बच्चों 2i, 2 बाई पाई जो करते हो, माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 ऐड करोगे तो 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स ऊपर में और ये 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स नीचे में, और यहां पर होगा 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, ये कटा, यू कैन नाउ से 2i इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। बच्चों क्या कॉस इवन फंक्शन है, टेल मी। यस सर। कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, कॉस इवन फंक्शन है तो ये बनेगा इस तरह से 2 अपॉन पाई, सो 2i बिकम्स इक्वल टू cos ऑफ 2x और ये रहा आपका dx। नाउ 2i बिकम्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4, क्योंकि यहां पर cos जो है इवन फंक्शन, ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, और इसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, देखो ये 2 से 2 कटा तो i बिकम्स बच्चों 2 से लेकर पाई, ये 0 से लेकर पाई बाई 4, ये dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन से हियर 2 अपॉन पाई 0 से लेकर पाई बाई 4, टेक द एलसीएम, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका dx। नाउ 2 अपॉन पाई, ये रहा बच्चों आपका 0 से लेकर पाई बाई 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये 2 माइनस 1 1 और ये 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये रहा बच्चों आपका 3 टेन स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन राइट हियर 2 अपॉन पाई 0 से लेकर पाई बाई 4 शेक स्क्वायर एक्स dx, इसको आप लिखो 1 प्लस रूट ऑफ 3 टेन एक्स का, आप यहां पर ऐसा ना करें, यहां से आप 3 बाहर ले लो, 3 को बच्चों क्या करो आप बाहर ले लो यहां से, सो यू टेक 3 आउटसाइड, यू विल गेट हियर 1 बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये रहा आपका dx, ओके, dx तो है। यहां पर क्या करो आप टेन एक्स को टी पुट कर दो, तो टेन एक्स को टी पुट करोगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx जो होगा ये आपका dt होगा। सो नाउ यू कैन राइट हियर 2 अपॉन पाई, देखो 3 को बाहर निकाला तो 1 बाई 3 बाहर, लिमिट x को 0 पुट करो 0 से 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये बना आपका dt, 1 बाई 3 क्या करो 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर कर दो, और यहां पर ये बच्चों टी स्क्वायर हो गया,
और अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो 2/3 पाई dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये tan इनवर्स x अपॉन ए लिमिट 0 to 1. So here we can write now 2/3 पाई tan inverse root of 3t 0 to 1. Now put the limit. So 2/3 पाई tan inverse 1 पुट करोगे √3 बनेगा, 0 पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर ये बना 2/3 पाई tan इनवर्स √3 कितना होगा π/6, पाई से पाई कटा और ये 2 से 3, तो यहां पर बचा 1/9. ये किसकी वैल्यू आई, आई की वैल्यू चली आई 1/9. अब पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में 27i² पूछा गया है. ऐसा लगता है कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक. π/6 इधर एनी मिस्टेक कहाँ पे सर? जो सर आप लिखते हैं 1/3 रूट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 1/a आते हैं ना, 10 आता है तो tan इनवर्स x/a, तो 1/a भी आता है. यहाँ पर 1/a, तो a के प्लेस में क्या है 1/√3, यहाँ पर आपका √3 रहेगा, तो √3 यहाँ पर ऊपर आपका चलता जाएगा. i becomes equal to √3 अपॉन ये 3 into 3, ये 1/3√3 हो गया. आप i² कर दो, तो i² करोगे 1/27. सो 27i² की वैल्यू क्या चली आई 1 चली आई. यहां पर जो आपके पास 27i² आंसर क्या आ गया इसका 1 चला आया. ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 और बचे. ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सेकेंड शिफ्ट में करेंगे.